जय हिंद दोस्तों। हम आप लोगों के लिए मैथ में फैक्टर का अभाज्य गुणनखंडों का दूसरा टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों को आज हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों को बता चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने हाई लेवल के प्रश्न बन सकते हैं, हम सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कल हम क्या बता चुके थे, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं, बताइए जो है एक संख्या जो है 24 लिख दी जाए और 24 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम 24 का कैनोनिकल रूप लिखे थे। कैनोनिकल रूप का मतलब क्या था, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 की घात कितना 1। अब ऐसी स्थिति में देखिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है यानी 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 और प्लस कितना हो जाएगी, 1 बराबर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी हम कहे थे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं और अभाज्य गुणनखंडों की घातों को जोड़ लेते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। जैसे इसके लिए एक अन्य एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे कि यानी मान लीजिए अगर कोई संख्या n है और n बराबर x की पावर क्या है, a है, इंटू y की पावर b है, इंटू z की पावर क्या हो जाए, c हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर सीधे पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। मतलब a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यही हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, इसके पहले हम बता चुके हैं अभाज्य भाजकों की संख्या का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ऐसी कितनी प्रकार की संख्या है जो n को काट देती हुई क्या है, अभाज्य भाजकों की संख्या होती है। उम्मीद है ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, 180 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 180 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से 180 को हम कैनोनिकल रूप में लिखेंगे। कैनोनिकल रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, हम 180 को कटा लेंगे, तो 2 9 18, 180 को कटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब देखिए, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 1 कम 3 25 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 25 15 हो जाएगा। फिर अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 1 कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 180 को हम कैनोनिकल रूप में लिखते हैं तो यह हो जाएगा 2 की घात कितना हो जाएगा, 2, और गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि 180 के अभाज्य या रूढ़ गुणनखंड, क्या कहते हैं, 180 के अभाज्य या रूढ़ गुणनखंड कह दिया जाए तो 180 के अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, पावर को जोड़ लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 2 धन कितना हो जाएगा, 1। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वैसे आप देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे तो आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर जो कटाने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हीं संख्याओं को आप काउंट करके अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितना आया है, पावर को जोड़ने पर 5 आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 180 के अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 9 की घात 9। क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है 9 की घात 9 में अभाज्य गुणनखंडों या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 9 है वह कैसी संख्या है, तो 9 एक भाज्य संख्या है। अब हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसे हम अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखते हैं। मतलब यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात कितना, 2, और पूरे की घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर पावर के ऊपर पावर हो जाए, जैसे 2 की घात 9 हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 2 का गुणा 9 बार होता है। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा करके पावर लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग कितना बता देंगे, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 6 की घात 5 गुणे कितना दिया गया है,
14 की घात 9 दिया गया है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट में समझाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले बेसिक देखिए, बेसिक में क्या करना है, आप 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणे कितना 3, और पूरे की पावर 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे की घात 5 हो जाएगा। और 14 को लिखा जा सकता है 2 गुणे कितना 7, और पूरे की घात कितना है 9 है। अब इसको और डिटेल लिखेंगे तो यहाँ लिखा जा सकता है 2 की घात कितना 5 गुणे 3 की घात कितना 5 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 9 गुणे कितना हो जाएगा 7 की घात 9 हो जाएगा। अब आप लोगों को पढ़ाया गया है कि आगे, यानी देखिए पढ़ाया तो नहीं गया है, आगे पढ़ाया जाएगा करड़ी घातांक में कि जब बेस समान होते हैं और घातें क्या हैं, जब बेस समान होते हैं और गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5 और 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, गुणे 3 की घात कितना है 5 है, और गुणे 7 की घात कितना है 9 है। अब यहाँ पर देखिए अगर पूछ लिया जाए अभाज्य भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए पावर को जोड़ लेंगे, यानी अभाज्य या रूढ़ गुणनखंड कितने हो जाएंगे, रूढ़ गुणनखंड कितने हो जाएंगे, रूढ़ गुणनखंड। तो यहाँ पर रूढ़ गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो 14 5 कितना हो जाएगा 19, और 19 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 के 8 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 की घात 5 गुणे 14 की घात 9 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 84 की घात 143 के अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगले प्रश्न को देखिए समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 84 की घात 143 के रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 84 लिखा गया है। अब 84 को क्या करेंगे, आप कटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको हम 2 तरीका बताएंगे, यहाँ पर देखिए M1 है और यहाँ पर क्या है M2 है। पहले क्या करेंगे, आप 84 को कटा लीजिए। जब 84 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटा लेंगे तो 4 और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 और कितना आ जाएगा 7 से फिर कटा लेंगे तो कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब 84 को कटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 की घात 4 और गुणे कितना आ जाएगा 3 की घात 1 और गुणे कितना आ जाएगा 7 की घात 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 84 की घात कितना लिखा गया है 143 लिखा गया है। जब 84 की घात 143 लिखा गया है इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 और पूरे की घात कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर दूसरा तरीका होता है वह क्या होता है, आप जो है इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर जो 2 की पावर वो कितना है 2 चौक 8 2 1 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 2 की पावर 4 नहीं होगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हम इनकी पावर को जोड़ लेंगे। पावर को जोड़ने का मतलब क्या है, या तो आप इससे सीधे क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। जब गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा 7 की पावर 1 का मतलब 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 100 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 43 और यहाँ पर हो जाएगा 143 हो जाएगा। अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 6 और 6 6 12 की कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, 4 4 8 और 8 8 कितना हो जाएगा 16 16 1 17 के साथ हासिल कितना हो जाएगा 1 बचेगा और 1 1 2 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 1 कितना हो जाएगा 5। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 84 की घात 143 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 572 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए M2 तरीका क्या होता है, M2 तरीके में हम क्या करते हैं, सीधे हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो गुणनखंडों का मान आया है इसमें पावर को जोड़ने पर कुल कितने मान आते हैं। तो अगर आप पावर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 1, यानी 2 धन 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम इनके गुणनखंडों को अलग से जोड़ करके फिर पावर में क्या करा लेते हैं गुणा।
यानी हम कह सकते हैं 4 गुणे कितना है, इसकी पावर कितना है 143 है। तो यहाँ पर 143 से सीधे क्या करा लीजिए, गुणा करा लीजिए, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। यानी 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 17 के 7 हो जाएगा, 4 एक कम 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है 84 की घात 143 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 572 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए लिया गया है 6 की घात 333, 7 की घात 222 और 8 की घात 111 में कुल रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इस 5वें प्रश्न को हम जो है शॉर्टकट से ही लगाने का प्रयास करेंगे। शॉर्टकट से कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया कितना गया है, 6 की घात कितना दिया गया है 333 दिया गया है, गुणे 7 की घात कितना दिया गया है 222 दिया गया है, गुणे 8 की घात कितना दिया गया है 111 दिया गया है। अब देखिए आप समझिए, अगर हम 6 को तोड़ेंगे तो 6 को जब तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 गुणे 3 मिलेगा। अब हम उसको लिखेंगे 2 की घात कितना 333 गुणे 3 की घात 333, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 6 में कुल कितने अलग अलग गुणनखंड यानी कुल कितने अलग अलग अभाज्य संख्याएं बनेंगी। तो हम देखेंगे तो 6 को जब गुणनखंड के रूप में मतलब कटाएंगे तो 6 को जो है 2 रूपों में लिखा जा सकता है, मतलब 2 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब 2 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है तो वहाँ पर 2 की पावर भी 1 है और 3 की भी पावर 1 है। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 6 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 2 हैं। इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट को लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जब 2 आ चुका है तो हम कह देंगे 2 और गुणे कितना हो जाएगा 333 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर जुड़ती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 7 का कोई फैक्टर नहीं, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर 1 ले सकते हैं अथवा सीधे सीधे कितना ले सकते हैं 222 ले सकते हैं। अब आगे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो 8 लिखा गया है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात कितना 3 लिखा जा सकता है। जब 2 की घात 3 लिखेंगे फिर 3 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 111 में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर सबका गुणा करके जोड़ लेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 और 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 5 और 6 5 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। 3 2 5 और 6 5 11 1 12 के 2 हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 3 2 5 1 6 5 11 11 कितना हो जाएगा 12। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि 6 की घात 333, 7 की घात 222 और 8 की घात 111 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1221 हो जाएगी। आप सभी लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को आराम से नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है 6वें नंबर का, 6वें नंबर में देखिए क्या दिया गया है। 6वें नंबर में दिया गया है कि 4 की घात कितना दिया गया है, 4 की घात दिया गया है 11, गुणे 5 की घात कितना दिया गया है 5 दिया गया है, गुणे 3 की घात कितना दिया गया है 3 की घात 2 दिया गया है और गुणे 13 की घात कितना दिया गया है 2 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 की घात 11 गुणे 5 की घात 2 गुणे कितना दिया गया है 3 की घात 2 दिया गया है में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर जो 4 लिखा गया है क्या इसका अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है, तो आप लोग जानते हैं 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। इसलिए इसके रूढ़ गुणनखंड कितने हो जाएंगे, रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड, रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड क्या हो जाएंगे, पावर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 और 2 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो 5 लिखा गया है 5 का क्या होगा तो 5 ही हो जाएगा और 3 की घात 2 का मतलब 2 हो जाएगा और 13 की घात 2 में क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। तो अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो 2 2 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 9 9 2 11 के 1 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 4 की घात 11, 5 की घात 5, 3 की घात 2, 13 की घात 2 में रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 7वें प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। 7वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 7वां प्रश्न दिया गया है कि 16 की घात कितना दिया गया है 7 दिया गया है, गुणे
27 की घात कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और गुणे 5 की घात कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। देखिए इसके पहले अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या निकालना है। देखिए इसमें करना क्या है, जो 16 लिखा गया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 16 को लिखा जा सकता है 2 की घात कितना, 4, यानी 2 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका जब रूढ़ गुणनखंड निकालेंगे, रूढ़ गुणनखंड निकालना है, रूढ़ गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है जो 16 है इसको लिखा जा सकता है 2 की घात कितना, 4, और पूरे की घात कितना है, 7 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 की घात कितना बन जाएगा, 4 गुणे 7, यानी 4 गुणे 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते समय हम देखेंगे कि यहाँ पर 16 के 2 के रूप के कितने फैक्टर बनेंगे, तो 4 बनेंगे, इसलिए 4 का 7 में सीधे क्या करा देना है, गुणा करा देना है। अब इसी तरह से देखिए 27 को देखेंगे तो 27 को लिखा जा सकता है 3 की घात कितना, 3। जब 3 की घात 3 लिखेंगे तो 3 की घात 3 में पावर का 6 में गुणा करेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे कितना, 6 लिख सकते हैं। और 5 एक अभाज्य संख्या इसलिए उसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो 5 का क्या रहेगा, मतलब 5 का 5 रहेगा, तो यहाँ पर पावर केवल 9 जुड़ जाएगी। अब क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, तो 28 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 20 5 25 के 5 हो जाएगा। कितना बचा है, 1 बचा है, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 की घात 7, 27 की घात 6, 5 की घात 9 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया गया है, 8वां प्रश्न दिया गया है 60 की घात 15, 1.5 की घात 8 गुणे 3.5 की घात। यहाँ पर देखिए जो बिंदु लगा है यहाँ पर ये डाट गुणन नहीं है, बल्कि क्या है, ये दशमलव लगाया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखिए हम अगला प्रश्न लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, यह दिया गया है कितना, 60 की घात कितना दिया है, 15 दिया गया है, गुणे 1.5 की घात कितना दिया है, 8 दिया गया है, गुणे 3.7 की घात कितना दिया गया, 3.5 की घात 7 दिया गया है, 3.5 की घात कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। प्रश्न है कि 60 की घात 15 गुणे 1.5 की घात 8 गुणे 3.5 की घात 7 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, आप 60 को अलग से तोड़ेंगे। तो 60 को क्या लिखा जा सकता है, 12 25 60, और 12 में 2 कितनी बार है, तो आप लोग जान रहे हैं, इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो लिखा जा सकता है 2 की घात कितना, 2 गुणे इसके बाद कितना, 3 की घात 1, यानी 4 तिहाई 12, और 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो 2 1 3 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 4 का 15 में गुणा करा लेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पर जो दशमलव लगा है, दशमलव को कैसे हटाया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको एक बार और लिखेंगे, 60 की घात कितना, 15 गुणे यहाँ पर देखिए एक अंक से दशमलव हटाने के लिए, तो यहाँ पर जो 1.5 है वह कितनी बार होगा, तो जितनी बार पावर है, यानी 8 बार है। तो हम क्या करते हैं, एक अंक से दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग देते हैं। तो 8 बार हटाना है तो क्या करेंगे, 10 की घात 8 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 की घात कितना, 8 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा 35 की घात कितना, 7, और बटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब लिखेंगे कितना, 10 की घात कितना लिखना पड़ेगा, 8, और गुणे कितना हो जाएगा, 35 गुणे 10 की घात कितना हो जाए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की घात कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, जो नीचे वाले गुणनखंड होते हैं वे हमेशा ऊपर वाले गुणनखंडों की संख्या से घट जाते हैं। इसका मतलब हम ऊपर के गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे और आपस में जोड़ेंगे। और गुणनखंड कौन से होंगे, रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ऊपर सभी का रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें से क्या करना है, नीचे के सभी रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को घटा लेना है। अब देखिए क्या बताए हैं कि जो 60 है उसमें अगर हम देखेंगे तो 60 में रूढ़ गुणनखंड कितने बनेंगे, तो 2 1 3 3 1 कितना हो जाएगा, 4। तो हम कहेंगे अगर इसका रूढ़ गुणनखंड लिखा जाएगा तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे कितना, 15 लिख सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो 15 लिखा गया है, अगर इस 15 को हम तोड़ेंगे तो 15 का मतलब होता है 3 गुणे कितना, 5, और वहां पर आएगा 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, मतलब दोनों की घात 1 1 होगा, और 1 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2, और 2 का किस में गुणा कर लेंगे, 8 में, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अब हम 35 को तोड़ेंगे। जब 35 को तोड़ेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, 35 को लिखा जा सकता है
5 गुणे कितना 7। जब 5 गुणे 7 लिखेंगे, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, 5 गुणे कितना 7 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बनेगा 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 पूरे की घात कितना 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे, 7 एक कम 7 और कितना हो जाएगा 7 एक कम 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14। तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनकी पावर को अंदर जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा 2 और 2 का 7 में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे जो लिखा गया है, नीचे आप लोग जानते हैं कि अगर बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब इनको जोड़ लेंगे तो 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। जब 10 7 17 हो जाएगा तो आप लोगों को पता है कि जो 10 है वह किससे मिलकर बना है, तो 2 और 5 से मिलकर बना है। जब 10 जो है 2 और 5 से मिलकर बना है तो आप कह सकते हैं 2 की घात 1 और 5 की घात कितना हो जाएगा 1, यानी 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 लिखना है और गुणे यहाँ पर देखिए जब पावर को जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 15 हो जाएगा। अब इन प्रश्नों को क्या कर लेना है, हल कर लेना है। देखिए जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 चौक को कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 15 चौक को कितना होगा 60, तो हम लिख देंगे कितना 60 प्लस 8 दूना कितना होगा 16 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर जो नीचे मान होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वे मान क्या होते हैं घट जाते हैं, यानी इन सभी मानों में से इनको क्या कर देना है, घटा देना है। तो हम 15 दूना कितना हो जाएगा 30, इसमें से 30 क्या कर लेना है, घटा देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अब 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 30 प्लस 16 है प्लस कितना 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 10 का मतलब 0 हो जाएगा। इसके बाद 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी 30 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसलिए 60 की घात 15, 1.5 की घात 8 और 3.5 की घात 7 में रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक बार ध्यान से आप लोग सभी लोग प्रश्नों को देखेंगे और नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो 9वां जो प्रश्न है वह सेम 8वें वाले प्रश्न की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए 8वें प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 8वां के बाद 9वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 9वां दिया गया है 48 की घात कितना दिया है, 48 की घात दिया है 20, गुणे कितना दिया है 30 की घात कितना दिया गया है 15 दिया गया है, अपान 12 की घात कितना दिया है 20 दिया गया है, गुणे 15 की घात कितना दिया है 10 दिया है। हमें क्या बताना है, 48 की घात 20 गुणे 30 की घात 15 गुणे 12 की घात 20 गुणे 15 की घात 20 में, यानी 15 की घात 10 में रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 48 है इसको क्या लिखा जा सकता है, तो आप लोग कह सकते हैं 16 तिया कितना होता है 48 होता है। अब 16 किससे बना है, तो 2 की घात 4 से बना है, तो 2 की घात 4 वह है। और यानी देखिए इसको डिटेल यहाँ समझ लेते हैं, जो 48 है इसको लिख सकते हैं 2 की घात कितना 4 और गुणे कितना 3 की घात 1। अब इसका अगर रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि जो 48 है उसमें रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 5 गुणे कितना 20 हो जाएगी। प्लस अब यहाँ देखिए जो 30 लिखा गया है, 30 को कितना लिखा जा सकता है, तो 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 3, 2 तिहाई 6 और 6 25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 में हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो एक पावर यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 1 1 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब 30 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 3 होंगे। तो 3 का हम कितनी बार ले लेंगे 15 बार, यानी 3 का 15 में क्या करा लेना है, गुणा करा लेना है। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर नीचे लिखा गया 12 है, 12 की घात 20 है, 12 को क्या लिखा जा सकता है 4 गुणे कितना 3। जब 4 गुणे 3 लिखेंगे तो 4 में जो है 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो जब 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 हो जाएगा गुणे 3 हो जाएगा, 3 की घात 1 हो जाएगा। मतलब 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 की घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे 3 और गुणे इसकी पावर कितना है 20 है तो 20 लिख देंगे।
प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, अगला दिया है 15, तो 15 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 3 होता है, और 15 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो 2 होंगे। जब केवल 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है, तो ऐसे अगर आप 10 बार लेंगे तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी, 2 गुणे 10 हो जाएगी। घात 20 लिखा गया है, गुणे 15 की घात कितना लिखा गया, 10 लिखा गया है। अगर हम देखेंगे 48 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 5 है, और 5 कितनी बार आएंगे, 20 बार, तो कितने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 20 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 का 15 में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 12 जो लिखा गया है, 12 का मतलब क्या होता है, 4 तिहाई 12, और 4 का मतलब 2 की घात 2। यानी अगर हम कह दें कि 12 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3, लेकिन ये 3 कितनी बार आएगा, 20 बार आ जाएगा, इसलिए 3 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 15 लिखा गया है, 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है, मतलब 3 गुणे 5 में पावर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और कितनी बार आएगा, 10 बार, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 बच्चे कितना होगा, 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 15 तियां कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि जो नीचे मान होते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते समय ऊपर जाने पर क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पर कितना घट जाएगा, तो यहाँ पर 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 10 दुना कितना हो जाएगा, 20, ये दोनों घट जाएंगे। अब देखिए 100 में से 80 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 80 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 45 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसलिए 48 की घात 20 गुणे 30 की घात 15 गुणे 12 की घात 20 गुणे 15 की घात 10 में अभाज्य अथवा रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हम 10वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 10वां प्रश्न क्या दिया गया है, 10वां प्रश्न देखिए सेम इसी तरह से है। तो 10वें प्रश्न को अगर समझेंगे तो देखिए जो 18 लिखा गया, 18 को क्या लिखा जा सकता है, 2 9 18, और 9 का मतलब 3 की घात कितना, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 18 है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए जो 18 लिखा गया इसको लिख सकते हैं 2 गुणे कितना, 3 की घात कितना, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की घात 1 और 3 की घात 2 जोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन यह 3 कितनी बार आएगा, जितनी बार इसकी पावर है। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, सीधे यहाँ पर जो है 18 में अभाज्य गुणनखंड जब 3 आ चुके हैं तो 3 में किससे गुणा कर देना है, 15 से गुणा करना है। इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो अलग अलग मान होते हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों को निकाल करके आपस में जोड़ लेते हैं। अब यहाँ जो 75 लिखा गया है, 75 का मतलब होता है 25 तियां कितना, 75, और 25 को लिखा जा सकता है 5 की घात 2। तो 5 की घात 2 का मतलब 2 5 से मिलेगा और 3 की घात 1 से मिलेगा, यानी कुल कितने हो जाएंगे, 3। जब 75 में अभाज्य गुणनखंड 3 है तो यहाँ पर 16 बार अगर लिखेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस आगे देखिए जो 42 लिखा गया है, 42 को लिखा जा सकता है 21 गुणे 2, और 21 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 42 जो है इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे कितना, 21, यानी 2 गुणे कितना लिखा जा सकता है, 21, और 21 का मतलब 3, तो 2 तिहाई 6 और 6 सतह कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमें पता है कि 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 है, तो जब इसको 14 बार लिखेंगे तो 14 बार लिखने से अच्छा है हम क्या कर दें, 14 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 35 लिखा गया है, 35 को लिखा जा सकता है 7 गुणे कितना, 5, और 7 और 5 में देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे कितना, 12 हो जाएगा। प्लस 12 जो लिखा गया इसको लिखा जा सकता है 4 गुणे कितना, 3, और 12 में रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर 3 से कितनी बार गुणा होगा, 16 बार गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे तो 15 तियां कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 16 तियां कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर लेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब क्या है कि जो मान नीचे होते हैं वे ऊपर जाने पर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। चूंकि ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अब यहाँ पर जो है 45 प्लस कितना लिखा गया है, 48 लिखा गया है,
प्लस कितना लिखा गया 42 लिखा गया, इसमें से कितना घटा लेंगे 24 घटा लेंगे और कितना घटा लेंगे 48 घटा लेंगे। अब देखिए 48 से 48 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे प्लस प्लस तो कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 87 में से कितना घटा लेंगे 24 घटा लेंगे। जब 87 में से 24 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 में से 4 घटेगा 3 आएगा और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 63 हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसको आराम से नोट कर लेंगे और एक बार समझ लेंगे सही से। इसके बाद देखिए 11वें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। 11वें नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से समझना है। 11वें नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, 1 बटा कितना 6 की घात 12 लिखा गया है। गुणे कितना लिखा गया है 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और गुणे कितना लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, अगला जो मान है वह लिखा गया 3 बटा 4 पूरे की घात कितना है 15 है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 की घात 12 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और 6 की घात 12 हो जाएगा। मतलब हम ऊपर वाले मान को 1 मानेंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे 2 की घात कितना हो जाएगा 25 तियां 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 की घात कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 की घात कितना हो जाएगा 12, और 4 की घात कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो देखिए यहाँ पर 2 में अभाज्य गुणनखंड कितना है 1 है, और 1 कितनी बार होगा 75 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे 2 की घात 75 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 75 हो जाएंगे, प्लस 3 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो 6 लिखा गया है 6 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप कह सकते हैं 6 किस से कट रहा है 2 और 3 से, मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 2 होंगे, और 2 का 15 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे कितना 15 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कितना 75 प्लस कितना 15। अब यहाँ पर जो मान प्लस है ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, यानी 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कर लेना है घटा लेना है। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 7 1 8 कितना हो जाएगा 9, और जोड़ेंगे इसको तो माइनस वाले मान क्या हो जाएंगे 4, और 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा है 8 बचा है। अब 8 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अभाज्य अथवा रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 12वें क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 12वें प्रश्न में भी यहाँ पर डाट नहीं है, क्या है दशमलव दिया गया है। 12वां प्रश्न देखिए, जब 12वें प्रश्न में हम दशमलव को हटाएंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा 10 से, लेकिन यहाँ पर तो 3.5 है, कितनी बार है 12 बार है। इसका मतलब हमें दशमलव हटाने के लिए कितना से भाग देना पड़ेगा 10 की घात 12 से भाग देना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 35 की घात 12 गुणे कितना हो जाएगा 27 की घात 10 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात 25 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक अंक से दशमलव हटाना होता तो 10 से भाग देते हैं, लेकिन यह 12 बार है। इसका मतलब हमें 10 की घात कितना बार से भाग देना पड़ेगा 12 बार से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर दशमलव कितने अंकों पर है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी 1 अंकों पर है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं 10 बार लिखी गई हैं, यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो हम कह सकते हैं कि 35 जो है उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 35 का मतलब 5 सत्ते 35 यानी 2 अभाज्य गुणनखंड है। जब 2 अभाज्य गुणनखंड 35 में है तो 35 में 2 का कितना बार लेना है 12 बार। तो यहाँ पर रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए क्या लिखना है 2 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस अब देखिए जो 27 लिखा गया है 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात कितना 3। अब 3 की घात 3 का मतलब 27 में रूढ़ गुणनखंड कितने हैं 3 है, और 3 का 10 में क्या करा लेना है गुणा करा लेना, मतलब 3 कितनी बार आएंगे 10 बार आएंगे, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे कितना 10। प्लस अगले वाले में देखिए रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो जो 10 लिखा गया है 10 का मतलब 10 में 2 गुणे 5, और 2 और 5 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो कितनी बार आएंगे 25 बार आएंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे कितना 25 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो 10 है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 2 है, इसलिए 2 में किससे गुणा कर देंगे 22 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा,
प्लस 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए क्या करना है, 22 दूना 44 का जो मान है ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। अब 44 इसमें से घटा लेंगे, जब 44 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 में से 44 घटाएंगे 6 आएगा, और 24 6 कितना हो जाएगा 30, और 30 में 30 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे 12वें नंबर में अभाज्य गुणनखंडों अथवा रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। इसके बाद देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, आप सभी लोग प्रश्नों को समझेंगे और जो है आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और नोट पे नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, 13 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है 8 की घात 25 बटा 3, कितना लिखा गया है 8 की घात 25 बटा 3 लिखा गया है, गुणे 15 की घात कितना लिखा गया है 32 लिखा गया है, बटा कितना लिखा गया है 6 की घात 12 लिखा गया है। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो है हम तेजी से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 8 लिखा गया है इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात कितना 3 लिखा जा सकता है, और पूरे की घात कितना हो जाएगा 25 बटा 3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर जो 15 लिखा गया 15 को 15 रहने देंगे, यानी 15 की घात 32, और बटा कितना लिखा गया 6 की घात 12 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पावर का क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर ये बच जाएगा 2 की घात कितना 25, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे 15 की घात कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और अपान हो जाएगा 6 की घात कितना 12 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए अभाज्य या रूढ़ गुणनखंड अगर लिखना है तो 2 की घात 25 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 25 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 15 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 3 बच्चे कितना होता है 15 होता है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 है, और 2 कितनी बार आएंगे 32 बार, तो यहाँ 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और बटा यहाँ पर 6 में बताइए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 2 तिहाई 6, मतलब 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर लेंगे, तो हो जाएगा 25 प्लस कितना 64 और माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो देखिए 4 में से 4 घटेगा 0 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 40 आएगा, और 40 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 20 60, और कितना हो जाएगा 5 65 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को 13वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न है ये ओरल कर सकते हैं आप सभी लोग, कि यदि P व Q अभाज्य हैं का मतलब एक दूसरे से नहीं कटने वाले हैं, तो P इंटू Q के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए अगर कोई पावर ना दी जाए तो आप यहाँ पर एक एक मान सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा, P की पावर 1 धन Q की पावर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए P गुणे Q में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे ही कोई कह दे बताओ x गुणे y गुणे z में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप पावर 1 ले लेंगे और 1 के बाद जोड़ेंगे तो 1 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एक प्रश्न दिया गया है कि यदि P गुणे Q गुणे यानी P Q R 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो P की घात 3 Q की घात 7 और R के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसको देखिए कैसे लगाएंगे, तो आपको पढ़ाया गया है कि अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याएं आपस में कटेंगी नहीं, इसलिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम पावर को जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर इस वाले प्रश्न में यानी प्रश्न संख्या 15 में अभाज्य या रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस कितना R की पावर हम 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर रूढ़ या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 3 10 और कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी लोग अभाज्य गुणनखंड अथवा रूढ़ गुणनखंड के बारे में समझ गए होंगे, और आगे जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसमें जो है आप लोगों को गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का गुणनफल और अन्य प्रश्नों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।